अजीज तलबा, आज हमारे लिए ये बात मुसर्रत बात है कि हमारे इलाका की अजीम समाजी शख्सियत और सोशल एक्टिविस्ट होने के साथ साथ सुपर कैरियर कॉलेज के प्रिंसिपल मोहतरम प्रोफेसर अयाज खान साहब ने हमें टाइम दिया है और आपके लिए स्पेशल जो है इनकी अच्छी अच्छी बातें, इनकी मोटिवेशनल गुफ्तगू जो है आपको सुनवाने के लिए, आपके साथ शेयर करने के लिए इन्होंने 5 मिनट का वक्त जो है दिया है। आज हमारे प्रिंसिपल साहब को ये मिलने के लिए आए थे, तो सर हम आपको वेलकम कहते हैं, खुशामदीद कहते हैं। तो ये हमारी 9th इंग्लिश मीडियम क्लास है। सबसे पहली बात है, साजिद साहब ने मेरा इंट्रोडक्शन करवाया, मेरे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है। साजिद साहब मेरे दोस्त भी हैं, मेरे भाई भी हैं, हर जगह पर मुझे इन्होंने गाइड भी किया और मेरे लिए जैसे एक बाप का दर्जा होता है, मैं हमेशा नहीं वो दर्जा देता हूँ, मेरे लिए इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो रहा है और मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ साजिद साहब जैसी अजीम शख्सियत होने में। मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ, नौवीं तौर पर गवर्नमेंट स्कूल्स में अक्सर ऐसे बच्चे होते हैं जो पूर फैमिली से बिलोंग करते हैं, या अक्सर ऐसे बच्चे होते हैं जो गाँव से आते हैं। बेटा जी ये पीछे जो बैठा हुआ, मैं आपसे बात करना है, सर बात में नोट कर लीजिएगा। मेरा आपसे वादा है कि आपके 4-5 मिनट ज़ाया नहीं होंगे। मैं आपको पहले अर्ज़ करता हूँ, एक चीज़ को अपना मिशन बनाया है, वो सबसे पहली बात मेहनत है और उसके बाद अल्लाह से दुआ करना है कि अल्लाह जो मेरे ज़िम्मे था मैंने कर दिया, अल्लाह तो मेरी मेहनत को आप फल कर। तो मेरा पहला मैसेज आपको बेटा यही है, अगर ज़िंदगी में कामयाब होना है, अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, अगर आपके कोई ख्वाब है जिनको आप पूरा करना चाहते हैं, अगर आपके वालिदैन के ख्वाब हैं, अगर आपकी माँ ने ख्वाब देखे हैं, अगर आपकी बहन ने ख्वाब देखे हैं, अगर आपके वालिद साहब ने ख्वाब देखे और उनको आप पूरा करना चाहते हैं, तो सबसे पहली चीज़ आपके पास जो है वो मेहनत करें और इतनी मेहनत करें कि आपकी की जो कामयाबी है वो चीख कर बताए कि ये बच्चा मेहनती है। आपके मोहल्ले वाले, आपके गांव वाले लोग आपकी मेहनत की कस्में उठाएं कि यार इस बच्चे को कभी आपने फारिग नहीं देखा। डिसिप्लिन का क्या है? पहली जो चीज़ है वो आपके पास मेहनत है। दूसरी फिर क्या करें? अल्लाह से दुआ करें। नमाज जो है ये अल्लाह से दुआ है, अल्लाह का जिक्र जो है ये अल्लाह से दुआ है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे दुरूद पाक पढ़ना ये अल्लाह से दुआ है। वो आपकी मेहनत को फिर रहेगा नहीं जाने देगा, आपकी मेहनत को फल भी लगेगा, आपकी मेहनत को फूल भी लगेगी और आपकी मेहनत जो है वो तनावर दरख्त भी बनेगी। मेरा आपसे वादा है। मैं आपको छोटी सी एक मिसाल देता हूँ, आपकी तो जो मेरी तरफ होनी चाहिए। अगर आप आपस में कन्वर्सेशन करेंगे, देखिए आपके पास सारा दिन है, आप एक दूसरे के साथ बातें कीजिएगा। अभी मैं आपके पास आया हूँ, इखलाकी जिम्मेदारी है आपकी कि आप मेरी बात को सुनें। आपके पास कोई दुश्मन भी है बात सुनाने के लिए, आप उसकी बात को सुनें। सियाने लोग कहते हैं कि सुनी हुई बात जिंदगी में कभी ना कभी काम देती है। तो कोई भी आपके पास है उसकी बात को गौर से सुने। अगर आप अच्छे लिसनर नहीं बन सकते तो कभी आप जिंदगी में अच्छे स्पीकर भी नहीं बन सकते। इंसान तभी अच्छा बोल सकता है जब वो अच्छा सुनने वाला हो। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि मेरी बात को सुनिएगा। एक जंगल था और इस जंगल में एक शेर था और एक हरण था। आपको पता है शेर हरणों का शिकार करते हैं। शेर ने हरण पे जंप लगाया और हरण ने भागना शुरू कर दिया। ये दोनों जंगल में भाग रहे हैं, शेर पीछे है और हरण आगे आते हैं। आगे एक बहुत बड़ी नदी आती है। बेटा जी आप खड़े हो जाए, आप खड़े हो जाए, आप खड़े हो मेरे पास। आगे जब नदी आती है, हरण जो होता है वो अपनी सारी ताकत, अपनी सारी कुव्वत इकट्ठी करता है और वो जंप लगाता है और वो नदी के दूसरे पार चला जाता है। शेर जो है वो वहां पर रुक जाता है, वो जंप नहीं लगाता, उसका पीछा नहीं करता। जंगल में दूसरे जो जानवर हैं वो शेर को देख के कहते हैं शेर साहब आप बूढ़े हो गए, आपसे हरण पकड़ा नहीं गया, वो जान बचा के चला गया हुआ है, आप शिकार करने में फ्लॉप हो गए। तो शेर बड़ा खूबसूरत जवाब देता है, कहता है मेरे और हरण के मकसद में फर्क था, इसलिए वो जीत गया, वो चला गया और मैं हार गया।
بھاگ وہ بھی رہا تھا، بھاگ میں بھی رہا تھا، لیکن مقصد میں فرق تھا۔ ہرن بھاگ رہا تھا اپنی جان بچانے کے لیے، اس کا مقصد بڑا تھا۔ میں بھاگ رہا تھا اپنی بھوک مٹانے کے لیے، میرا مقصد چھوٹا تھا۔ اس کے پاس آپشن نہیں تھا، اسے پتا تھا کہ میں پکڑا گیا یہ شیر مجھے تیر پھاڑ دے گا۔ شیر کے پاس آپشن تھا، اسے پتا تھا یہ ہرنام شکار ہوا تو کوئی اور میں شکار لے لوں گا، سو اس نے وہ رسک نہیں لیا۔ یاد رکھیے گا، انسان وہ بڑے ہوتے ہیں جن کے مقاصد بڑے ہوتے ہیں، اور انسان اپنے مقاصد کی وجہ سے زندگی میں کامیاب ہوتے ہیں۔ جن کے مقاصد چھوٹے ہوتے ہیں، جن کا مقصد صرف روٹی ہوتا ہے، جن کا مقصد صرف وقت گزارنا ہوتا ہے، جن کا مقصد صرف ٹائم کو کل کرنا ہوتا ہے، وہ لوگ زندگی میں کبھی آگے نہیں بڑھ پاتے۔ تو میں نے آپ کو پہلا ایک میسج دیا، زندگی میں محنت کریں اور اللہ سے دعا کریں۔ آپ نکارے نہ ہوں، آپ نکمے نہ ہوں، آپ حد حرام نہ ہوں۔ اور دوسرا کیا کریں، زندگی میں مقاصد کریں۔ اللہ نے مجھے زندگی دی ہے، میں چمکوں گا، میں ستاروں کی طرح چمکوں گا، میں چاند کی طرح چمکوں گا، میں سورج کی طرح چمکوں گا۔ لوگ دیکھیں گے یہ فلاں کا بیٹا ہے، لوگ دیکھیں گے یہ فلاں کا پوتا ہے، لوگ دیکھیں گے یہ فلاں کا بھائی ہے۔ آج یہ دیکھیں کتنی کامیابیوں کی منازل طے کر رہا ہے۔ میرے آپ کو دو آج کے میسج ہیں۔ ایک، آپ نے محنت کرنی نہیں چھوڑنی، آج سے محنت شروع کر دیں، چاہے وہ پڑھائی کی محنت ہے۔ اور محنت کیا ہوتی ہے؟ محنت یہ ہے کہ جس بھی فیلڈ میں آپ بیٹھا ہیں، اگر کلاس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ سے اچھا بہترین اور محنتی اسٹوڈنٹ نہیں ہونا چاہیے، اور اگر آپ گراؤنڈ میں جاتے ہیں تو آپ سے اچھا فیلڈر، آپ سے اچھا بیٹسمین، آپ سے اچھا وہاں پہ پلیئر نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ گھر کے کام کر رہے ہیں تو آپ گھر کے بہترین بیٹے آپ بنیں، اور اگر آپ بہن کے پاس بیٹھے ہیں تو بہترین بھائی آپ ہوں، اور اگر ماں کے پاس بیٹھے ہیں تو بہترین بیٹے آپ ہونا چاہیے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ عزیز طلبہ، ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ خان صاحب کے کہنے کا مقصد ہے کہ علامہ اقبال نے آپ ہی کے لیے کہا ہے کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، اور خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر۔ اور جیسا کہ انہوں نے کہا کہ آپ دیہاتوں سے آتے ہیں، تو علامہ اقبال نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ تو پروفیسر ایاز خان صاحب اور جناب الحاج محمد رمضان تبسم صاحب کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنا پیریڈ جو ہے وہ ہمیں دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔